हेलो दोस्त। वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी क्लर्क मेंस से 2024 का रिजल्ट 10 जनवरी को आ रहा है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स मिल रहे हैं कि साहब जो कट ऑफ है, कट ऑफ का वीडियो अपन पहले डाल चुके हैं, लेकिन मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि मुझे लास्ट ईयर इस साल के कंपैरिजन का और साथ ही इस साल कौन से पेपर में कैसा लेवल था, कितने अटेम्प्ट आप लोगों से हो पाए, आपकी बार जैसे सेक्शनल टाइम भी था, तो सभी चीज़ों का मैं जो एनालाइज करूंगा तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। तो आज का सेशन उसी के लिए है। तो अगर अपने इसमें देखें लास्ट ईयर से, अगर अपने कंपेयर करते हैं, पहले अगर अपने लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्वांट का जो पेपर था, क्वांट के पेपर में आपने देखा होगा कि जो इसका स्पीड मैथ का पार्ट था वो भी लास्ट ईयर से इस बार कम था। तो अगर मैं 2023 से कंपेयर करता हूं तो इस बार पेपर प्लस था, या मतलब मैं कहूं डिफिकल्ट था। लास्ट ईयर से क्वांट का पेपर डिफिकल्ट। रीजनिंग का अगर मैं कहूं तो रीजनिंग का पेपर मोर और लेस वैसा। इंग्लिश का पेपर मोर और लेस वैसा जो लास्ट ईयर था। जीए का जो पेपर था वो लास्ट ईयर भी टफ था और इस बार भी टफ था, दोनों ही बार टफ। तो मोर और लेस आप उतना ही उसको कंपेयर कर सकते हैं। देन आया आपका कंप्यूटर, लास्ट ईयर भी आसान, इस बार भी कंप्यूटर का आसान, तो इसको भी आप पे उसी लेवल पे ले सकते। डिफरेंस कहाँ हुआ? एक डिफरेंस हुआ कि क्वांट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बड़ा और साथ ही सेक्शनल टाइम था। जो टाइम आप क्वांट में जो बच्चे क्वांट के टाइम को रीजनिंग में दे पाते थे वो नहीं दे पाए, या ये मैं कहूं कि जीए इंग्लिश कंप्यूटर में कोई टाइम बच गया उसको क्वांट और रीजनिंग बोथ में देते थे, वो नहीं दे पाए। तो एक उसका भी मैं इम्पेक्ट यहाँ मान के चल रहा हूं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लास्ट ईयर से कट ऑफ गिरनी चाहिए। ठीक है। अब जो स्टेट्स हैं, अगर अपने वैकेंसीज देखें, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें, ये आपकी जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है 2023 की, ये मेंस की कट ऑफ, मेंस की आउट ऑफ 100, मतलब आप ये मान लो कि आउट ऑफ 200 इसको डबल कर लें। ये प्री इस साल जो कट ऑफ रही है वो है, ये भी आप देखोगे तो 2023 की वैकेंसी, ये कट ऑफ आपकी मेंस की है 2023 की, और ये प्री 2024 की है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। और ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 100 है, मेंस आउट ऑफ 100, इसको डबल करके देख लो। तो ये कट ऑफ लास्ट ईयर थी। अब वैकेंसीज भी अगर अपने देखें तो एक आधी वैकेंसीज मेरे से कहीं गलत थी, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ आई थिंक थी, ये शायद 199 या कुछ ऐसी कुछ करेक्शन इसमें अल्टीमेटली हुआ था। ठीक है। आंध्र प्रदेश से गुजरात में जो नॉन रिपोर्टेड थी वो से रिपोर्ट होगी, 150 से 260 होगी। यूपी में 538 और 500 मिलके 1038 होगी, और वैसे ही राजस्थान में भी अब 645 वैकेंसी हो गई है इस टाइप का। तो अब जो एक्सपेक्टेड अपने अगर कट ऑफ देखें तो इसमें लोअर, हायर और एवरेज जोन अगर 3 जोन बनाए तो कौन सा कहाँ रहेगा? तो अगर मैं लोअर जोन जहां मुझे ये लग रहा है कि कट ऑफ कम रहेगी, तो हालांकि आंध्र में इसका नोट रिपोर्टेड है, आई थिंक रिपोर्ट ये भी हो गई होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर मैं यहाँ की कट ऑफ देखता हूं तो मैं आंध्र प्रदेश को लोअर जोन में रखता हूं, आसाम को एवरेज में रख रहा हूं, बिहार को एवरेज में रख रहा हूं। देन अगर मैं एक बार पहले लोअर वाले करूं तो आपका जो गुजरात है वो लोअर में। देन आपका देखें छत्तीसगढ़, ये भी मुझे लोअर में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद आपका और कौन सा, जे कर्नाटक, कर्नाटक मुझे लोअर जोन में नजर आ रहा है। इसके बाद पौंडीचेरी में 2015 वैकेंसीज हैं, ये भी मैं लोअर में ही मान के चल रहा हूँ, पौंडीचेरी को भी लोअर में मान के चल रहा हूँ। देन उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, तेलंगाना को लोअर जोन में, डेफिनेटली लोअर, हो सकता है कि बड़े स्टेट्स में लोअर मोस्ट पे रहे। देन यूपी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश लोअर। देन मेघालय लोअर, नागालैंड लोअर, मिजोरम नो, ये मणिपुर और जो त्रिपुरा, ये एवरेज जोन में मैं मान के चल रहा हूं।
यहाँ नॉर्थ ईस्ट से अगर मैं देखूं तो। अब अगर अपने देखें कि जो हायर जोन में है वो कौन से हैं भाई, हायर जोन में अगर मैं देखूं तो हायर जोन में आपके जो है यहाँ से हरियाणा हायर जोन, हिमाचल हायर जोन जो मुझे लग रहा है, राइट, केरला हायर जोन, देन आपका उड़ीसा हायर जोन, और पंजाब हायर या एवरेज का ऊपर की तरफ, देन ये जो उत्तराखंड है ये भी मुझे हायर जोन में नजर आ रहा है, और वेस्ट बंगाल है ये भी डेफिनेटली हायर में, ये हो सकता है हायर में भी टॉप करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो बच गए, जैसे झारखंड बच गया ये एवरेज में, J&K एवरेज में, मध्य प्रदेश एवरेज में, महाराष्ट्र एवरेज में, देन आपका राजस्थान एवरेज में, तमिलनाडु एवरेज में, यूपी एवरेज में। तो ये इस तरीके से मुझे इनके ये नजर आ रहे हैं। यूपी में वैकेंसीज बहुत अच्छी है, हो सकता है ये एवरेज के भी नीचे की तरफ नजर आए आपको। राजस्थान भी एवरेज या एवरेज के नीचे की तरफ नजर आए क्योंकि यहाँ वैकेंसीज अच्छी खासी है। मध्य प्रदेश में वैकेंसीज बहुत है, तो ये भी एवरेज में भी एवरेज की जो नीचे की रेंज है उस तरफ नजर आना चाहिए। तो ये मैं इनको जोन वाइज मान के चल रहा हूं कि भाई ये रहेंगे। अब अगर अपने देखें कि रहेगा क्या इसका, तो मैं ये मान के भाई कि एवरेज अनरिजर्व का अगर मैं देखूं तो अनरिजर्व ये सेक्शनल कट ऑफ है लास्ट ईयर की। अनरिजर्व का अगर मैं देखता हूं तो जो लोअर जोन है, जो अभी मैंने जिनको लोअर जोन में माना है, एक आपका जो एवरेज जोन है, तीसरा आपका हायर जोन है, तो इनका क्या सीन रहना चाहिए। तो अगर मैं ये देखूं कि जो एवरेज जोन आपका है इसमें, या मैं कहूं कि जो एवरेज का जो हायर जोन है, सबसे पहले जैसे जो हायर जोन की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको 115 प्लस माइनस 3 इससे ऊपर नहीं देख रहा हूं, राइट। इसको 115 प्लस माइनस 3 से ऊपर नहीं देख रहा हूं। एक एवरेज जोन है, इसको 110 प्लस माइनस 5 यहां से ऊपर नहीं देख रहा हूं। और जो लोअर जोन है ये 100 प्लस माइनस 5 इससे नहीं देख रहा हूं। और कुछ स्टेट्स हो सकता है जैसे तेलंगाना है, गुजरात है, आपके नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वो हो सकता है आपको 95 और उससे नीचे भी मिल जाए, ठीक है। ये किसका रहा सीन, अनरिजर्व का। अब जो बेनिफिट आपको मिलते हैं कैटेगरी के, तो आप अगर देखोगे कैटेगरी के हर स्टेट का तो प्रिडिक्शन बड़ा टफ है, लेकिन कैटेगरी का मेंस में अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। प्लीज ऐसा सीन नहीं रहता है। जैसे मैं ये मान के चलूं कि इसका आपके जो ओबीसी का बेनिफिट, देन ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट, देन एससी का बेनिफिट, एसटी का बेनिफिट, एंड देन आपका डिसेबल का, और फिर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका बेनिफिट। तो आप ये देखिए पीडब्ल्यूडी में कई टाइप हैं, जैसे कुछ जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल और वो है, उनके तो अब नॉर्मली डाउन। आईडी वाले जो बच्चे हैं वो जो भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा भी स्कोर करेंगे वो क्लियर हो जाते हैं। बट ऑर्थो का विजुअली इम्पायर्ड है वो करीब करीब ऑर्थो वाले और विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं वो करीब करीब आप ये मान के चलिए कि SC ST का जो एवरेज है वहीं कहीं वो भी ठहरते हैं। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड है ये उनसे थोड़ा बेटर या ST से के आसपास या उससे थोड़ी एज जो आईडी वाले बच्चे हैं वो इनमें जो भी सेक्शनल कट ऑफ कर लेते हैं वो करीब करीब सक्सेस हो जाते हैं। ओबीसी का अगर मैं देखूं तो आप ये मान के चलिए कि इसमें एटलीस्ट मतलब कुछ स्टेट्स में ज्यादा भी, ओबीसी का कुछ में ज्यादा भी होगा कि कुछ ऐसे स्टेट्स भी होंगे जिनमें आउट ऑफ 200 आपको 10 मार्क्स का भी मिल जाएगा। लेकिन आउट ऑफ 200 अगर मैं कहूं तो 5 से 10 मार्क्स तक का भी इसमें मिल जाता है। 5 मार्क्स इन जनरल मिल जाता है और 10 मार्क्स तब भी मिल जाता है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें 1-2 मार्क्स का भी मिलता है, लेकिन 5 से 10 आउट ऑफ 200, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इससे थोड़ा सा बेटर रहता है, हर स्टेट में तो नहीं रहता लेकिन कईयों में अब नॉर्मल भी रहता है। जैसे मैंने लास्ट ईयर केरला का देखा, उसमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट था। तो ये भी जैसे 5 से 10 है तो ये आप मान के चलिए कि कम से कम 6 से 12 आउट ऑफ 200। एससी का जो बेनिफिट है, एससी का बेनिफिट अच्छा खासा भाई, एससी का जो बेनिफिट है ये मान के चलिए कि
भी जो आपका लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ है, जो आपके 50 से 62 या मैं कहूँ 100 से 125 तक जो गई थी, एससी की 100 तक रह गई थी, ज्यादातर 90 से 100। तो यहाँ 15 से 20 मार्क्स भी आउट ऑफ हैंड आपको मिलते हैं, कुछ में कम और कुछ में। एक आध स्टेट ऐसा भी जैसे महाराष्ट्र में आई थिंक ऐसे का बेनिफिट काफी कम, और यहाँ 20 से 25 मार्क्स तक का भी आउट ऑफ 200 आपको मिल जाता है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट में आप ओसी वीआई को आप यहीं कहीं 20 मार्क्स के आसपास का बेनिफिट आउट ऑफ 200 देख सकते हैं। और यहाँ जस्ट सेक्शनल हियरिंग इम्पेयर्ड वाले हैं, ये जो हैं ये माने कि 25 के आसपास देख सकते हैं, और ये जस्ट क्रैक कर जाए। एक्स सर्विसमैन का अगर आप देखो तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स जहां आर्मी का चार्म ज्यादा है, और साउदर्न स्टेट्स में एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन डिसेबल में जस्ट जो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेता है, थोड़ा बहुत ही उसके ऊपर रहता है। और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो आप मान के चलिए कि इनको भी 25 से 30 मार्क्स तक का आउट ऑफ 200 मार्जिन मिल जाता है। ज्यादातर स्टेट, कुछ स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, उसमें नहीं मिलेगा उतना, हरियाणा है उसमें नहीं मिलेगा, उत्तराखंड है उसमें नहीं मिलेगा, बट ज्यादातर जो एवरेज स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा बेनिफिट इनको भी मिल जाएगा। अब जैसे सेक्शनल कट ऑफ की अगर अपने चर्चा करें, तो सेक्शनल कट ऑफ लास्ट ईयर जो थी रीजनिंग की 20.75 और 13.5, मतलब ये कैटेगरी की, और ये जनरल, ये हो सकता है थोड़ी गिरे, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने इसको टाइम ज्यादा दिया, इस बार उतना टाइम सेक्शनल होने की वजह से नहीं दे पाए। तो हो सकता है ये 20 की जगह 15-16 ही आ जाए, और ये 10-11 यहाँ निकल के आ जाए, अप्रोक्स 10 हो जाए। न्यूमेरिक एबिलिटी की वो भी इतनी सी रहेगी, इससे बढ़ेगी नहीं, ये मुझे लग रहा है। इससे थोड़े एक आध मार्क्स घट सकती है, बढ़नी नहीं चाहिए। जो कंप्यूटर है जो आपका था लास्ट ईयर भी आसान था, इस बार भी आसान है, तो मोर और लेस हो सकता है यही रह जाए। इंग्लिश भी वैसी सी थी, मोर और लेस वैसी रह जाए। और जीए लास्ट ईयर भी टफ था, इस बार भी टफ है, तो ये भी कट ऑफ मोर और लेस यही रहनी चाहिए। जाते जाते एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अपने चैनल पे भी आपके रेगुलर यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं, और शाम के टाइम आपकी 5:30 बजे से क्लास होती है। और वो आप रीजनिंग की वो आप एक दो क्लासेस की विजिट करके देख लें। आपको ये लगे कि अच्छा कंटेंट है तो आप कंटिन्यू कर लें, ये लगे नहीं है अच्छा तो क्विट कर लें। पेड प्लेटफॉर्म भी है अपना, वर्चुअस के नाम से ही, तो वो भी अगर आपको YouTube की क्लासेस बेटर लगे देन आप वहां तक भी जा सकते हैं। चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।